सभी को राम राम। तो आइए हम हमारी आज की श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं अपने मन में। अपनी आंखें बंद करके हम अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं राम दरबार के, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम बैठे हैं सिंहासन पर आशीर्वाद देते हुए, तथा माता सीता बैठी हैं उनके साथ हमें आशीर्वाद देते हुए। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया पास ही खड़े हैं हाथ जोड़े हुए, और हमारे बजरंगबली बैठे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में, तथा हम प्रभु के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारी यह श्री रामचरितमानस की पोथी सफलतापूर्वक संपूर्ण हो, तथा हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो कल हमने देखा कि स्वयंवर था माता सीता का, और जो शिव जी का धनुष था, चैलेंज ये था कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसे सीता माता ब्याह करेगी, वरमाला पहनाएगी। तो इसी कारण सारे जो राजा आए थे उन्होंने सबने एक-एक करके प्रयास किया, सबने ट्राई किया, लेकिन कोई उसको हिला भी नहीं पाया। फिर 10,000 राजा एक साथ मिलके हिलाने लगे, उसे उठाने लगे धनुष को, किंतु तब भी धनुष हिला नहीं। और फिर गुरुजी की आज्ञा, गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा अनुसार प्रभु श्री राम उठे, उनकी आज्ञा ली, और हमने कल देखा, देखिए एक बार और ले लेते हैं, बहुत आनंदित है। और वैसे भी आज विवाह पंचमी है, तो संयोगवश यानी कोइंसिडेंटली हमारा भी यहाँ पे श्री राम विवाह आज ही हो रहा है। विवाह पंचमी के दिन सीताराम विवाह हम भी आज उसको श्रवण करेंगे। तो ये देखिए, मन ही मन उन्होंने, प्रभु श्री राम आ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा, मतलब मालूम ही नहीं पड़ा कब प्रभु ने उठा लिया। तो इतना बल था, और वो धनुष भी कोई मामूली धनुष नहीं था, बहुत ही कठोर धनुष था। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तो हम भी एक बार जयकारा लगा लेते हैं, श्री रामचंद्र की जय। धनुष तोड़ दिया प्रभु ने। अब डिसाइड हो गया कि वरमाला सीता माता प्रभु श्री राम को ही पहनाएंगी। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भराए, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे, और देवगानाएं गान करने लगी, नाच करने लगी। बंदी मगध सुत गण बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब, हय घय दन मन चीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली यानी कि कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही है। तब शतानंद जी की आज्ञा दी, और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। तो शतानंद जी राजा जनक जी और के गुरु थे, तो वो उन्होंने फिर आज्ञा दी, और सीता माता फिर आगे बढ़ी। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावना। अब जैसे सीता माता आगे बढ़ रही है, तो कैसे, मतलब प्रभु को देख के एकदम भूल सी गई है, थोड़ा-सा वो, थोड़ा-सा संकोच भी है और परम उत्साह भी हो रहा है माता सीता को। तब एक चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से
पहनाई नहीं जाती थी। मानो मतलब जो जयमाला थी मानो इन डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस सब की छवि को देखकर सखियाँ गाने लगीं। अब हम भी एक प्यारा-सा गीत ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब होता है ना, जैसे अब हाँ, आजकल तो हम लोग रिसेप्शन में देखते हैं कि वरमाला पहनाते हैं वर-वधू, दूल्हा-दुल्हन या ब्राइड और ग्रूम। तो जैसे होता है ना, दुल्हन थोड़ी-सी हाइट में कम होती है और दूल्हे थोड़े से हाइट में लंबे होते हैं। थोड़ी-सी नोक-झोंक लेते हैं हम लोग। तो फिर कैसे अब वरमाला पहनाना होता है वधू को पहले, पहले वधू वर को पहनाती है, यानी कि लड़की जो है वो दुल्हन दूल्हे को पहनाती है। तो अब पहनाए तो पहनाए कैसे? क्योंकि थोड़े से दूल्हे हाइट में ज़्यादा होते हैं और कुछ पेचे और भी पहनते हैं तो और लंबे हो जाते हैं, और हमारे प्रभु श्री राम भी थोड़े से लंबे ही हैं और सीता माता थोड़ी-सी हाइट में थोड़ी-सी छोटी है। तो अब वरमाला पहनाए तो पहनाए कैसे? क्योंकि इतने लंबे हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो एक प्यारा-सा गीत ले लेते हैं 2 लाइन का। चालिए सीता श्री राम जी सुब्याहानी, चालिए सीता श्री राम जी सुब्याहानी, ओ हो, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ जी श्री राम झुकनु पड़सी जी, झुक जाओ जी श्री राम झुकनु पड़सी जी। चालिए सीता श्री राम जी सुब्याहानी, ओ हो, झुक जाओ, जय हो, झुक जाओ जी श्री राम के सिया मोरी छोटी-सी, झुक जाओ जी श्री राम के सिया मोरी छोटी-सी। तो आज हम थोड़ा-सा सीता माता की तरफ हो गए और प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ा-सा झुक जाइए, झुकना तो पड़ेगा ही, और हमारी सिया थोड़ी-सी, हमारी सीता माता थोड़ी-सी छोटी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा झुक जाइए, हम निवेदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता आपको फिर सीता माता आपको जयमाला पहना सके। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी, तो प्रभु के गले में जयमाला पहना दी, विवाह संपन्न हुआ। जयमाला का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। जैसे हमने देखा इतने राजा थे, तो कुछ अगेंस्ट भी थे जिनको प्रभु, और कुछ तो राक्षस भी बन के आए थे वेश लेके। तो ये सब कुछ लोग थे जो बहुत दुखी हो रहे थे। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियाँ कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती है। क्यों भयभीत क्यों है? गौतम, क्योंकि ये देखिए, गौतम तिय गति सूरती करि नहीं परसति पग पानी, मन बिहसे रघुबंश मनि प्रीति अलौकिक जानी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। क्यों? क्योंकि गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हँस रहे हैं, क्योंकि चरण छुएगी तो जैसे अहिल्या थी जो पत्थर से स्त्री बन गई थी ना, तो इस चरणों की महिमा ही कुछ और है, ऐसा सोच रही है माता सीता। और फिर ये सब चल ही रहा था, इतने में राजा लोग ललचा उठे, जो बाकी के राजा थे, जो धनुष हिला भी नहीं पा रहे थे। वे दुष्ट, कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए थे। वे अभागे उठ-उठ कर कवच पहनकर जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बाँध दो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? तो जैसे होते हैं ना, जेलसी लोग होते हैं, बहुत जल जल जिसे बोलते हैं ना, जलने वाले लोग। तो ये राजा उन्हीं में से थे। लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने कि ऐसे कैसे लेकर जाएँगे। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो रहे हैं, अगर उन्हें क्रोध आ गया तो फिर सब उस अग्नि में लपेटे जाओगे। इसीलिए प्रभु श्री राम की आँखों को देख लो और वहीं पे रहो, क्रोध अपना छोड़ दो। तो ये सब चल ही रहा था। इतने में क्या हुआ, मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य
परशुराम जी वहाँ आए। तो परशुराम जी के भृगुकुल के सूर्यवंशी थे, जैसे भृगुकुल के एक वंश के थे वो, तो वो वहाँ पे पहुँच गए, परशुराम जी। शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु बीर रसु, आयहु जहाँ सब भूप, सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गए हो। तो सब सब बहुत डरते थे परशुराम जी से। तो ऐसा समझ लो कि अगर किसी को उन्होंने क्रोध की नजर से देखा तो ये है कि बस अब भस्मी होने वाले हैं। देखिए परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते थे, सहज ही मतलब पॉजिटिवली भी देख लेते थे, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है, मतलब अब मरने भी इतना कम कपाते थे, डरते थे। फिर राजा जनक जी ने सीता माता को बुलाया और उन्होंने कहा कि सिर नवाओ, तथा सीता माता ने उन्हें प्रणाम किया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। अत्यंत, क्योंकि अब ये शिव जी का धनुष था तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। तो जनक जी से कह रहे हैं बताओ किसने तोड़ा है। तो इस तरह से बहुत बोलने लगे, तथा राजा जनक भी डर गए थे, क्योंकि अब जवाई बन गए हैं प्रभु श्री राम, तो उनका नाम कैसे ले। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। ये देखिए कल भी हमने ये बात सुनी थी, न हर्ष था न विषाद था, मतलब स्थिरता है होती है कि बहुत ज्यादा खुश नहीं, बहुत ज्यादा दुखी नहीं, स्टेबल रहते हैं। और कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, करके पूछ रहे हैं। और फिर वो कह रहे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। तो इस तरह से परशुराम जी ने बहुत कहा, और लक्ष्मण जी थोड़े से अब क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, मतलब ऐसे उठाया और वो ऐसे टूट गया। परशुराम जी कह रहे हैं कि तुमने अभी मेरे बारे में कुछ जाना नहीं है। इस तरह से बहुत बात चलने लगी। तो लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं और यहाँ से परशुराम जी भी कह रहे हैं। परशुराम जी बता रहे अपने बारे में, मैं कौन हूँ तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसे करके अपने बारे में बता रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आपके बारे में किसी और को वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, आप खुद ही अपने बारे में इतना कुछ हमें वैसे ही बता रहे हैं। अब इसी तरह से बातचीत चलने लगी और क्रोध बढ़ने लगा। फिर प्रभु श्री राम ने थोड़ी सी वंदना की और कहा कि क्रोध न कीजिए। वंदना करके जब उन्होंने बताया कि बालक पर आप कृपा कीजिए, क्रोध न कीजिए, तब उनके वचन सुनकर थोड़े से वह ठंडे पड़े। अब जनकपुर के स्त्री पुरुष सब थर थर कांप रहे हैं कि कहीं क्या होगा। अब कर लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारा वध कर ही दूंगा। तब सब डर गए कि क्या होगा, क्योंकि सारे नगरवासी भी थे वहां पे जनकपुर में, तो सभी डर गए कि अब क्या होगा, थर 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 कांपने लग गए। ये सुनिए। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम, सियावर रामचंद्र भज। जय शरणम। यह लक्ष्य सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। प्रभु ने इशारा किया और फिर वो चले गए। तब प्रभु ने कहा, हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, आप मुझसे कहिए, जो भी है आप मेरे से कहिए, मेरी गलती है, मैंने इसे तोड़ा है। तब उन्होंने कहा, तू भी अपने भाई की तरह ही है, अब हमें उल्टा ज्ञान दे रहा है, हमें ही आके उल्टी बात कर रहा है। फिर प्रभु ने कहा कि नहीं प्रभु, मतलब फिर थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग मैनर में बता रहे थे कि कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका
परुष सहित बड़ा राम मतलब परुशराम, परुशराम। तो परशुराम है उनका नाम। तो कह रहे हैं प्रभु मेरा नाम तो सिर्फ राम ही है, 2 लेटर्स ही हैं, आपका तो परशु और राम है, तो आपका नाम बड़ा है, आप मुझसे बहुत बड़े हो। तो अब वो थोड़ा-सा उन्हें मना रहे हैं। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। 9 गुण जब कहते हैं तो ये सब है उसमें। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए ही हैं। हमें हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सभी तरह से कह रहे थे, किंतु अभी भी विश्वामित्र जी पूरी तरह से मान नहीं रहे थे। फिर प्रभु ने कहा, अब ये देखिए प्रभु ने क्या बात कही। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। तो मतलब हम किसी से संसार में डरते नहीं है। आप ब्राह्मण हैं इसीलिए हम इतना सुन रहे हैं। ऐसी कोई निरादर वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से सारा उन्होंने बताया अपनी तरफ से। तब श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। अब परशुराम जी को समझ में आने लगा कि हाँ, कुछ तो बात है। परशुराम जी ने कहा, हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए। ये जो अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का जो धनुष था वो हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। तो यहाँ पॉइंट ये था कि जो विष्णु जी का धनुष था, अगर उसे कौन खींच सकता है, जो विष्णु जी का धनुष है उसे केवल विष्णु जी ही खींच सकते हैं। मतलब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए प्रत्यंचा चढ़ा के कौन खींच सकता है, केवल वही खींच सकते हैं। तो अगर प्रभु श्री राम ने उसे खींच दिया तो इसका मतलब कि वो विष्णु भगवान के अवतार है। तो वही परशुराम जी कंफर्म करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप धनुष हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। तभी वैसे परशुराम जी अपनी तरफ से धनुष देने ही लगे कि वो धनुष अपने आप ही प्रभु श्री राम के पास चला गया। और तब परशुराम जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने जान लिया, जिससे उनका शरीर पुलकित और मन प्रफुल्लित हो गया और फिर प्रेम उनके मन में समाता न था। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये विष्णु अवतार ही है, प्रभु श्री राम। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। उन्होंने प्रणाम किया और सब तरीके से उन्हें मनाया और फिर वहां से चले गए। देवताओं ने नगाड़े, अब सब हो गया, मतलब जितनी भी चैलेंजेस आई थी, जो रुकावटें आई थी, सब हो गई। राजा लोग जो लड़ने वाले थे वो तो परशुराम जी को देख के वैसे ही चले गए, डर ही गए। और अब परशुराम जी आए थे, परशुराम जी भी अपने आप को संतुष्ट करके वहां से चले गए। तो अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब बस विवाह की जो विवाह का जो कार्यक्रम है वही करना है, मतलब पानी ग्रहण संस्कार, और जो अब हम आगे कथा में देखेंगे ये सब अब होने वाला है। पर उससे पहले जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो देवताओं ने नगाड़े बजाए हुए प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। जनक जी के सुख का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही सोच में थे, बहुत ही टेंशन में थे कि कैसे विवाह होगा। अब उनका सब जो संताप था वो सब मिट गया, इसीलिए वो बहुत ही सुखी हो गए। सीता जी का भय जाता रहा, क्योंकि थोड़ी-सी वो भी डरी हुई थी। सब जाता रहा। फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि ये आप ही के कारण आज ये सब हुआ है। अब बताइए हम क्या करें? तो मुनि ने कहा, तदपि जाई तुम करहु अब जता बंस व्यवहारु बूझी विप्र कुल बुद्ध गुरु वेद विदित आचारु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब जाकर आप अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, मतलब हर एक कुल का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, एक व्यवहार होता है, वो करो। ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर, और वेदों में जैसे वर्णित हो वैसे आचार करो। मतलब जो भी वेदों में दिया गया है, जो बड़े लोग बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, उसके उसके अनुकूल आप अब करिए। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और दूत को बुलाकर अयोध्या भेजा। तो क्योंकि ये सब तो अब जनकपुर में हो रहा था ना, अब अयोध्या दूत भेज रहे बुलाने के लिए।
और बहुत सारी चीज़ें फल-फूल, मनिया, हर चीज़ बहुत सारी चीज़ें साथ में दूतों के भिजाई। अब ये देखिए, जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सब लेकर अयोध्या में पहुँच गए, दूत जिनको भेजा था। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। तो अब राजा दशरथ जी को पता चला कि दूत आए हैं, उन्होंने बुलाया और फिर अपनी एक जो पत्रिका लिखी थी, जो कि राजा जनक जी ने भेजी थी, वह पत्रिका देखा। पढ़ते ही फिर भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ वहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है और वे किस देश में? अब देखिए कितनी प्यारी भाषा है, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई। तो ये जो प्रेम है, भाई भ्राता प्रेम या भाइयों का प्रेम हम जो बोलते हैं, बहुत अच्छे से श्री रामचरितमानस में दर्शाया गया है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि हर जो रिश्ता है यहाँ पे, इतना प्रेम दर्शाया गया है कि अगर ये हर परिवार में सुन ली जाए ये कथा और ज़िंदगी में लागू कर ली जाए, तो हर जगह सिर्फ़ प्रेम ही प्रेम होगा, कोई झगड़े नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ़ प्रेम ही प्रेम। तो श्री रामचरितमानस से ये भी हमें बहुत अच्छी एक सीख मिलती है। तो कहा हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, वो कैसे हैं भाई? बताइए, भरत जी और शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं। और फिर ये सब कहते-कहते उन्होंने बताया चिट्ठी आई है, ऐसे पत्रिका आई है। अब दूतों से पूछने लगे कि कैसे है? बताइए हमारे पुत्र, देखा नहीं है ना इतने दिनों से, तो कैसे है? दूत देखिए कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। दूतों ने क्या कहा? हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है, इसीलिए आप बहुत धन्य हैं। फिर पूछा कि हे नाथ, उनके लिए आप मतलब पहचाना कैसे? उनके यश के बारे में कुछ बताइए। तो मतलब ये बता रहे हैं, अभी स्टोरी कह रहे हैं। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? ये जो हम बोल रहे थे ना, प्रोवर्ब्स जिसको हम बोलते हैं, कहीं पे हम किस तरह से बातचीत करते हैं, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे तो सीख रहे हैं। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर भी देखा जाता है? इसका मतलब सूर्य की रोशनी जो इतनी तेज़ है, अगर हम उसको दीपक लेके देखने जाएँगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री राम तो सूर्य सूर्य देव हैं। उनकी क्या बड़ाई करें हम, थोड़ी बहुत दीपक जैसी हम क्या बड़ाई कर सकते हैं, दीपक की रोशनी जैसी। वो तो सूर्य जैसे हैं। और फिर कहा कि किस तरह से धनुष बाण प्रभु ने धनुष तोड़ा। कौन-सा? मतलब जो बानासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, बानासुर और रावण जो नहीं उठा पाए थे, हमने देखा था। सुमेरु पर्वत को वो उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल-खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, यानी कि रावण ने, वह भी सभा में पराजय को प्राप्त हुआ था। और वैसे धनुष को प्रभु श्री राम ने कमल की डंडी की तरह तोड़ दिया, बिना प्रयास के ही तोड़ दिया, मतलब बिना कोई मेहनत किए ही उन्होंने तोड़ दी। तो कितने बलशाली है। सभा सहित मतलब इसी तरह वो बहुत बड़ाई करने लगे दोनों भाइयों की, जो दूत आए थे जनकपुर से। तो सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और मतलब एकदम सुनते-सुनते प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। तो जनरली होता है ना, बच्चों की कोई तारीफ़ कर दे तो मम्मी-पापा मतलब खुशी से पागल हो जाते हैं, तो बस खुशी में नाचने लगते हैं। यहाँ भी वही हाल दशरथ जी का हुआ और फिर उन्होंने जाना और दूतों को निछावर देने लगे, मतलब कुछ न कुछ देते हैं ना, ऐसे निछावर देने लगे कि खुशी के मारे। किंतु ये देखिए एक और बहुत ही प्यारी बात है जो यहाँ हम सीख सकते हैं। ख़ैर आजकल इतना इसका मतलब महत्व रहा नहीं है, सर्कमस्टेंसेस अलग हो गए, पर ये देखिए यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर कर सभी ने यह सुख माना। कुछ भी नहीं लिया दूतों ने, कुछ भी नहीं लिया।
इतना निछावर दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये नीति के विरुद्ध है, क्योंकि उस युग में पुत्री के घर पुत्री को जिस घर में ब्याहते थे, उस घर में कुछ भी नहीं लेते थे। आज भी बहुत लोग ये फ़ॉलो करते हैं, जैसे लेडीज़ स्पेशली फ़ॉलो करते हैं कि बेटी के घर का खाना नहीं खाते हैं या पानी नहीं पीते हैं बेटी के घर का, ऐसा मानते हैं। बेसिकली लॉजिक ये होता है कि कन्या दान करते हैं ना, कन्या का दान करते हैं और जिसको हम दान देते हैं, उनके घर से हम कुछ खाते-पीते नहीं हैं, मतलब जिनको दान दिया उनके घर से हम कुछ लेते नहीं हैं। तो उसका मीनिंग ये लॉजिक तो ये है, पर आजकल तो कलयुग है, आजकल सब चलता है, ऐसी कोई ये नहीं है। किंतु इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ये जो दूत आए थे कुछ भी नहीं लिया और सभी लोगों ने उनकी सराहना की कि ये दूत रह के भी इतनी नीति फ़ॉलो कर रहे हैं, इतना प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी। ये सब उन्होंने कहा और वशिष्ठ जी जो उनके कुलगुरु थे उन्हें दिया तथा फिर गुरु बोले कि बहुत ही सुख की बात है ये और कहा तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और ना ही होने को है। क्योंकि जिनके पुत्र ऐसे हैं, ऐसी पुण्यात्मा तो कौन ही हो सकते हैं। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वही कहा उन्होंने और फिर राजा ने जाके रानीवासी में रानीवास मतलब जहाँ रानियाँ रहती थी, उस महल में जाके सारी एक पत्रिका पढ़ी और ये सब कथा जो दूतों ने कही थी, वो भी सुना दी। तो माताएँ थी, मतलब बेटे की शादी है ऐसा सुन के तो वो बिल्कुल ही बावली हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये देखिए कैसे कह रही है, प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसे सुश और इतनी खुश थी, ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। मतलब जैसे मोरनी नाचती है ना, वैसे सुशोभित हो रही हैं सारी रानियाँ। और फिर ये सब कहकर ये सब मुनि की ही कृपा है, कहने लगे। यूँ कहते ही अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन-पहन कर चले आनंदित। तो अब ये बात सारे नगर में फैल गई और सारे नगर के लोग क्योंकि प्रभु श्री राम से बहुत ही प्रेम करते थे, हमने देखा था, तो सारे नगर के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सब एक से एक तैयार होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियाँ सब सजाने लगे। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाज़ार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से सुशोभित हो रहा है। लोगों ने अपने-अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। सुहागन स्त्रियाँ सब 16 श्रृंगार सजकर जहाँ-तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है। तो इस तरह से सभी ओर आनंद छा गया। अब कल हम देखेंगे कि फिर बारात की तैयारी कल हम देखेंगे बारात कैसी सजी है, कौन-कौन बारात में गए हैं और अगर समय रहेगा तो हम पानी ग्रहण संस्कार भी कल ही देख लेंगे। तो चलिए आज की कथा का समय यहीं हो गया है, हम कथा को आज विश्राम देते हैं। कल हम इसी समय पे मिलेंगे और हमारी आज की एक चौपाई हम ले लेते हैं। हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तो कल हम इसी समय पे वापस हमारी कथा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय सिया राम।